So, hello viewers, in this particular video we are going to talk about the summary analysis, theme and style of the poem on his blindness. So, let's start. The poem is about the poet himself. वास्तव में ये कविता जो है कवि के बारे में ही है. ही बिकेम ब्लाइंड एट एन अर्ली एज. बहुत ही कम उम्र में वो ब्लाइंड हो गए थे, अंधे हो गए थे, उन्होंने अपनी आँख की रोशनी खो दी थी. विच ही कॉल्स एज हाफ ऑफ हिज लाइफ. जो उन्होंने अपने खुद से कहा है कि वो उनका आधा जीवन था, यानी आधे जीवन को बिताकर उन्हें जो है उनकी रोशनी खोनी पड़ी. ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस, अंधेपन के कारण, द होल वर्ल्ड इज़ डार्क एंड ग्लूमी. उनके लिए पूरी दुनिया जो है अंधेरी सी है. द गिफ्ट ऑफ बीइंग ए क्रिएटिव राइटर एंड पोएट विच हैज़ बीन अकॉर्डेड टू हिम बाय द गॉड इज़ नॉट यूजलेस फॉर हिम. और उनके मन में एक ख्याल आ रहा है कि जो उनके अंदर जो प्रतिभा थी वो अब उनके लिए यूजलेस यानी बेकार सी हो चुकी है, क्योंकि अब वो ना ही लिख सकते हैं ना ही कुछ पढ़ सकते हैं. दो द गिफ्ट और स्किल गिवन टू हिम बाय द गॉड वुड रिमेन विथ हिम टिल डेथ. और साथ ही ये वे यह भी कहते हैं कि उनकी जो यह प्रतिभा है वैसे तो उनके साथ मृत्यु पर्यंत यानी मरने तक रहेगी, बट ही विल नॉट बी एबल टू यूज़ इट. लेकिन वह उसका उपयोग नहीं कर पाएगा. एज गॉड हैज़ टेकन अवे हिज आई साइट. क्योंकि ईश्वर ने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली है. ही हैज़ बिकम मोर सबमिसिव एंड वांट्स टू सर्व गॉड. अब वो जो है और भी ज़्यादा समर्पित भाव से ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं. विथ हिज पोइटिक पावर. और तो उनके पास तो अब एक ही ज़रिया है कि वो अपनी काव्यात्मक शक्ति से गॉड की सर्विस कर सकें, गॉड की सेवा कर सकें, यानी भगवान ईश्वर की बात लोगों तक पहुंचा पाएँ. He was greatly inclined to write poetry in praise of God and present to him a true account of his writings. यानी उन्होंने अपनी जीवन में जितनी भी कविताएं लिखी वो भगवान की प्रशंसा के लिए लिखी, खास करके ब्लाइंड होने के बाद, और वास्तव में उनकी सच्ची घटना सच्चे जीवन से जुड़ी हुई थी. ही वॉन्ट्स टू डू दिस सो दैट, वो ऐसा इसीलिए करना चाहते हैं, गॉड मे नॉट स्नब हिम आफ्टर हिज डेथ. यानी भगवान उनको कोशे नहीं, भगवान जो है उनको बनाने का अफसोस ना करे उनके मृत्यु के बाद. ही मिल्डली वॉन्ट्स टू आस्क गॉड. और फिर वो एक सवाल भी करते हैं ईश्वर से, दैट हाउ कैन बी रिक्वायर्ड टू डू वर्क इक्वल टू एनी नॉर्मल पर्सन इन स्पाइट ऑफ हिज टोटल ब्लाइंडनेस. यानी कोई अंधेपन के कारण से क्यों कैसे वो काम कर पाएगा पूरी तरह से. यदि मतलब वो कहते हैं, भगवान से एक सवाल करते हैं, यदि आपने मुझे अपनी सेवा अपनी सर्विस या ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए भेजा था तो फिर मैंने वो एबिलिटी क्यों खो दी, आपने मुझसे वो एबिलिटी ले क्यों ली, क्योंकि मैं उसकी वजह से तो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकता था. और वास्तव में आप इनके पोइटिक बैकग्राउंड को जानें तो ये इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे जो है ऐसे वर्क्स लिखे हैं जो कि गॉड के मैसेज को हम तक पहुंचाता है, जैसा कि पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेंड, बहुत ही दो फेमस वर्क इनके रहे हैं. इन द आंसर टू दिस हर्ट फेल्ट फीलिंग ऑफ द पोएट, हिज कंसियंस कम्स टू हिज रेस्क्यू टू टेल दैट ही मस्ट कीप पैसेंस. यानी अब फिर उनके अंतर्मन से एक जवाब आती है, ईश्वर की तरफ से कह सकते हैं, ईश्वर के तरफ से ही उनका मन कहता है कि उन्हें पैसेंस रखना चाहिए, उन्हें धैर्य रखना चाहिए. एज गॉड डज नॉट वांट एनीथिंग फ्रॉम मैन. क्योंकि ईश्वर को इंसान से कोई उम्मीद नहीं होती. गॉड्स किंगडम इज वेरी रिच एंड स्प्लेंडेड. चाहे इंसान कितना भी अमीर क्यों नहीं हो, इतना ही समृद्ध क्यों नहीं हो जाए, लेकिन जो ईश्वर का जो साम्राज्य है वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है और बहुत ही शानदार है. थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स आर एवरी टाइम रेडी टू एक्ट ऑन गॉड्स कमांड. यानी भगवान की, ईश्वर की एक इशारे पर हज़ारों जो है एंजल्स, देवदूत जो है काम करने के लिए तैयार होते हैं. दे कैरी आउट गॉड्स विशेस ऑन लैंड एंड सी विदाउट रेस्ट. वे दिन रात ईश्वर की इच्छाओं पर काम करते रहते हैं. द मॉर्टल्स ऑन अर्थ कैनॉट सर्व गॉड एट दिस स्पीड. और जो हम लोग तुच्छ प्राणी जो हैं, जो हम हमें जो हम लोग पृथ्वी पर जो रहते हैं, वो उस गति से हम ईश्वर की सेवा भी नहीं कर सकते. सो दे मस्ट वेट इन साइलेंस फॉर हिज मर्सी. और इसीलिए हमें इंतज़ार करना चाहिए उनकी बात, उनकी मर्सी का, उनकी दया का, उनकी दया होने का इंतज़ार करना चाहिए. हमें दया की प्रार्थना करनी चाहिए. मिल्टन सेज दैट दोज हु आर नॉट एबल टू सर्व गॉड, यानी वैसे लोग जो इंसान की जो ईश्वर की सेवा करने में सक्षम नहीं है,
शुड सिंपल स्टैंड इन सर्विस ऑफ गॉड। उन्हें ईश्वर की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। एंड वेट फॉर देयर चांस, और उन्हें अपने मौके का इंतजार करना चाहिए। टू रिसीव मर्सी ऑफ गॉड, ईश्वर की दया को पाने के लिए। यानी ईश्वर, देखिए कहा जाता है ना कि ईश्वर के ही हम अंश होते हैं। वी आर द पार्ट, वी आर द वन पार्ट, या फिर हम उन्हीं के एक हिस्से होते हैं, गॉड के ही एक हिस्से होते हैं। अब बात करते हैं इसके एनालिसिस की। तो एनालिसिस आप देख सकते हैं, हमने जो है आगे दिया हुआ है आपके लिए। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट सोनेट्स इन इंग्लिश पोइट्री। और ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम की बात कर लें तो ये बहुत ही चर्चित बेहतरीन सोनेट्स में से एक है। इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट। इसको ऑटोबायोग्राफिकल कहा जाता है क्योंकि कवि ने इसमें अपने जीवन के बारे में बताया है। एंड ब्रिंग्स बिफोर अस द पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर ऑफ द ब्लाइंड पोएट जॉन मिल्टन। और इस कविता के जरिए हम जानते हैं कवि जॉन मिल्टन के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड इन 1652। मिल्टन अंधे हो गए थे 1652 ईस्वी में। व्हेन ही वाज 44 ईयर्स, जब वे 44 साल के थे ऑफ एज। मिल्टन्स लाइफ यानी उनका जो जीवन था वॉज फुल ऑफ ग्लूम। ग्लूम मतलब होता है चिंता, एंड डिस्पेयर, निराशा। उनका जीवन हताशा, निराशा से भरा हुआ था। एंड ही वॉज ओवरकम बाय सैडनेस एंड ग्रीफ, और वे किसी तरह से उस परेशानी से बाहर आए थे। At this time, his learning of religious and biblical literature came to his rescue। यानी इस समय जो है उन्होंने जो भी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया था और जो भी साहित्य पढ़े थे, उनसे ही उनके जीवन को थोड़ी शांति मिली, थोड़ी चैन मिला, है ना। तो हिज फेथ इन गॉड एंड रिलीजन कम्स फोर्थ इन दिस सोनेट। यानी उनका जो ईश्वर के प्रति जो विश्वास है, धर्म के प्रति जो आस्था है उनकी, इस कविता के जरिए हमें पता चलता है। हिज स्ट्रॉन्ग फेथ, चूँकि वो काफ़ी मजबूत विश्वास, बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं ईश्वर में। एंड बिलीफ इन बिनिग्निटी कम टू हेल्प हिम। मतलब वो इस बात में विश्वास करते हैं कि उन्हें भी मौका मिलेगा, ईश्वर भी उनकी मदद करेंगे, उन पर भी मर्सी होगी उनकी। द गॉड ऑलवेज शोज मर्सी ऑन एवरीवन, क्योंकि वो सब पर जो है दया दिखाते हैं। दिस फिलोसफी इज़ वेरी नियर टू इंडियन फिलोसफी ऑफ द वेदास एंड द भागवत, विच टीच मैन टू डू हिज ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड एंड सोसाइटी एंड हैव फेथ इन द डीड्स ऑफ गॉड। मतलब ये जो फिलोसफी इन्होंने दी है, जो भी थॉट्स इस कविता में उन्होंने रखी है, ये इंडियन फिलोसफी से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, जो कि हमारे वेदों में, हमारे भागवत गीता में दी गई है, जो हमें सिखाती है, इंसान को सिखाती है कि हम ईश्वर के प्रति काफ़ी ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ हों। इंसान ने जो काम आपको करने के लिए भेजा है आप उसे करें, एंड सोसाइटी और समाज की भी सेवा करें। एंड हैव फेथ इन द डीड्स ऑफ गॉड, और ईश्वर के कार्यों में विश्वास रखें, एक न एक दिन आपके लिए वो कुछ अच्छा जरूर करेंगे। एवरीथिंग डन बाय गॉड इज एसेंशियल। ईश्वर जो भी करते हैं वो आवश्यक है। एंड इज बीइंग डन फॉर अल्टीमेट गुड ऑफ मैनकाइंड, और ये इंसान की, मानव जाति की भलाई के लिए ही किया जाता है। मिल्टन इज आल्सो कॉन्शियस दैट, यानी वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा परिचित हैं, भली भांति परिचित हैं, अबाउट हिज लाइफ आफ्टर डेथ, कि उनका जीवन मृत्यु के बाद कैसा होने वाला है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ब्लाइंड, ब्लाइंड होने के बावजूद, ही वांट्स टू मेक यूज़ ऑफ द पोइटिक पावर, माने वो अपनी जो है काव्यात्मक क्षमता का उपयोग करना चाहते हैं। सो दस आफ्टर डेथ व्हेन ही इज प्रेजेंटेड बिफोर गॉड, ताकि वो जब ईश्वर के सामने आए मृत्यु के बाद, द गॉड मे नॉट रिप्रोच हिम, यानी ईश्वर उनको दुत्कारे नहीं, उनको अपने शरण से भगाए नहीं, अपने पास रखने से इनकार ना कर दे। When his inner self tries to make a complaint against God, जब उनके अंतर्मन से एक ऐसी सवाल आती है जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ईश्वर से सवाल करता है, ये एक कह सकते हो कि इनके मन में ऐसी भावना आती है कि ईश्वर से नाराजगी दिखाएं, as to how he could be able to do full work when he is blind। मतलब कैसा सवाल, तो ये एक ऐसा सवाल कि जब वे अंधे हो गए हैं तो अब वे कैसे उनकी सेवा करें। आप सवाल का जवाब दें, यानी वो ईश्वर से पूछते हैं। ही इज ऑन द राइट पाथ बाय पैसेंस, और उन्हें मन से एक ही सवाल का जवाब मिलता है कि आप पैसेंस रखें, धैर्य रखें। पैसेंस इज बीइंग पर्सनिफाइड इन द पोएम, पोएम में जो है पैसेंस को पर्सनिफाइड किया गया है। पैसेंस टेल्स हिम दैट, पैसेंस उनसे कहता है that God would not make query about his work, यानी
भगवान उनके वर्क कर कार्यों के बारे में नहीं पूछेगा, एज गॉड हैज़ थाउजेंड्स ऑफ वेरी इफिशिएंट एंजल्स। और ना ही मतलब कह रहे कि वो गॉड के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन पैसेंस उन्हें कहता है कि वो आपको अपना काम नहीं देंगे, वो आप पर डिपेंड थोड़ी हैं, आप पर निर्भर नहीं करते हैं। उनके पास तो आपके जैसे क्षमतावान बहुत सारे एंजल्स हैं, देवदूत हैं उनके, है ना, हु वर्क टू कैरी आउट कमांड्स ऑफ गॉड ऑल द टाइम ओवर लैंड एंड सी विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, जो उनका काम करने के लिए तैयार होते हैं बिना आराम किए। पेशेंस एडवाइसेस दैट, आगे भी सलाह देते हैं, दैट ए मैन शुड एक्सेप्ट ऑल द प्लेजर्स एंड पेन एफ्लिक्टेड बाय गॉड एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन पेन वन शुड नॉट कंप्लेन एंड बियर देम इन स्पिरिट ऑफ कामनेस। मतलब कह रहे हैं कि आपको जो भी ईश्वर जो भी देता है आप उसे स्वीकार करें, ऑल द प्लेजर्स एंड पेन, चाहे वो खुशी हो या दुख हो, एफ्लिक्टेड बाय गॉड एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन पेन, चाहे तकलीफ में आप क्यों नहीं हो, वन शुड नॉट कंप्लेन, आप शिकायत ना करें, नहीं करनी चाहिए, एंड बियर देम इन स्पिरिट ऑफ कामनेस, शांत होकर उसको सहें, उसको बर्दाश्त करें। द लास्ट लाइन ऑफ द सोनेट एक्सप्लेन्स द पर्पस ऑफ द पोएट, यानी आखिरी की पंक्ति से पता चलता है उनके उद्देश्य के बारे में। वन शुड हैव डिवोशन एंड फेथ इन गॉड एंड वर्क विथ ऑल हिज कैपेसिटी एंड वेट पेशेंटली फॉर मर्सी ऑफ गॉड, यानी ईश्वर की दया का इंतजार करें, उनके अंदर वो बहुत ही क्षमतावान है, वो सब कुछ करने में सक्षम है, आप बस उनके प्रति समर्पण और श्रद्धा रखें अपने मन में। देयर आर द ट्रू डिवोटीज ऑफ गॉड, बहुत सारे लोग जो कि समर्पित होते हैं ईश्वर के प्रति, हु डू नॉट कंप्लेन, वे लोग कभी भी जो है शिकायत नहीं करते, एंड साइलेंटली वेट फॉर देयर टर्न, अपनी बारी का इंतजार करते हैं, टू हैव मर्सी ऑफ गॉड, कि उन्हें भी ईश्वर की दया की भीख मिले। अब इसके थीम की बात की जाए तो द सुप्रीमेसी ऑफ गॉड एंड कंप्लीट फेथ इन गॉड इज द बेसिक थीम ऑफ द सोनेट, यानी सोनेट का जो बहुत ही बेसिक थीम है, सुप्रीमेसी ऑफ गॉड, यानी गॉड इज द सुप्रीमेस्ट पावर, सबसे जो है पावरफुल है, ऑलमाइटी है ना, एंड कंप्लीट फेथ इन गॉड, दूसरा थीम इसका ये कि ईश्वर में पूरा विश्वास। दिस इज़ वन ऑफ द नॉबलेस्ट पोएम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये इंग्लिश लैंग्वेज की जो है सबसे ज़्यादा कह सकते हैं सकारात्मक कविताओं में से एक है। दिस ऑटोबायोग्राफिकल पोएम रेजेज द कंप्लेंट ऑफ इनग्रेव्ड पर्सन अगेंस्ट गॉड, यानी ये उन लोगों की बात करते हैं जो कि ईश्वर से हमेशा शिकायतें करते रहते हैं, एंड देन गिव्स द सॉल्यूशन आल्सो, और इस बात को भी बताया गया है कि यानी ईश्वर यदि आपके पास समस्याएं भेजता है तो उसके समाधान भी भेजता है। इट इज़ ए कंप्लीट पोएम इन दिस सेंस, इस अर्थ में काफ़ी ही अपने आप में परिपूर्ण कविता है। इट रेजेज ए जेन्युइन कंप्लेंट, ये बहुत ही एक जो है सामान्य सी शिकायत करती है, एंड द प्रोवाइडेड द सॉल्यूशन, और उसका समाधान भी देती है, फॉर एक्सेप्टिंग द एफ्लिक्शंस ऑफ गॉड विथ कामनेस एंड फेथ, और हमें ये सलाह देती है कि हम ईश्वर के द्वारा दिए गए तकलीफ़ों को भी शांति से, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ जो है सहें, बर्दाश्त करें। दीज टू आर द क्वालिटीज़ विच वन मस्ट हैव टुवर्ड्स द मेकर, मेकर यहाँ एम कैपिटल होना चाहिए क्योंकि वो ईश्वर के लिए आया हुआ है, और यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि यही दो क्वालिटीज़ हैं जो कि आपके, और यही बिहेवियर्स होने चाहिए आपके। द सोनेट टेल्स अस दैट फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन गॉड शुड नॉट बी सेकंड इन एनी वे, मतलब आप अपने विश्वास और आत्मविश्वास को कभी खोए नहीं, एज ओनली सच पर्सन आर लव्ड बाय गॉड, और ऐसे ही लोग गॉड को पसंद होते हैं, एंड आर एम्पली रिवॉर्डेड, और उन्हें ही भगवान पुरस्कार देते हैं, पुरस्कृत करते हैं। वी फाइंड दैट दिस हैज़ बीन प्रूव्ड इन द लाइफ ऑफ मिल्टन एज वेल, और हम देखते हैं कि मिल्टन की भी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है। हिज मेजर एंड लीजेंडरी कंपोजिशंस वर रिटन बाय हिम व्हेन ही वाज ब्लाइंड, और उन्होंने इस वर्क के बाद बहुत एक से एक जो है रचनाएं लिखी। मिल्टन विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, उन्हें हमेशा याद किया जाएगा, एंड प्रेज्ड फॉर पैराडाइज लॉस्ट के लिए, पैराडाइज रीगेंड के लिए, एंड सैमसन एगनिस्ट्स के लिए, द मास्टर पीस विच ही रोट व्हेन ही वाज ब्लाइंड, वे अंधे थे तब जाकर ये सब वर्क उन्होंने लिखा था। अब बात कर ले इस कविता के स्टाइल की, तो मिल्टन इज द सुप्रीम मास्टर ऑफ ग्रैंड स्टाइल, यानी बेहतरीन स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, शैली के लिए जाने जाते हैं। वी फाइंड ग्लिम्पसेस ऑफ दिस इन द प्रेजेंट सोनेट एज वेल, और इनकी जो महक है कहीं ना कहीं ये आज भी गूंजती है, आज भी दिखती है। द लैंग्वेज यूज्ड इज लर्नड एंड रिमोट फ्रॉम फेमिलियर एसोसिएशंस, यानी इसके जो शब्द होते हैं काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लैटिनिज्म एंड आर्काइज्म
विथ ए स्मॉल स्पार्कलिंग ऑफ इटालियन फ्रेजोलॉजी। यानी यह एक लैटिनिज्म और आर्केइज्म का मिक्सचर है, साथ ही साथ उसमें इटालियन फ्रेजोलॉजी भी ऐड की गई है। हिज सोनेट इज हाईली एल्यूसिव एंड बुकिश एंड हैज द स्टैम्प ऑफ ए माइंड नॉट ओनली रिप्लीट विथ ए वाइड वेरियस एंड इवन ऑब्सक्योर लर्निंग। यानी ये आपकी लर्निंग को कंप्लीट करता है। इनकी जो कविता है, द सोनेट इज ए कंटिन्यूस रिवर्बरेशन ऑफ इकोज एंड सजेशंस। इसमें बहुत सारे आपको सुझाव दिए गए हैं। इट्स इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड नॉट बाय मीन्स ऑफ व्हाट इट एक्सप्रेसेस बट व्हाट इट सजेस्ट्स। यानी ये क्या व्यक्त करता है, क्या कहता है पता नहीं, बट जो सजेस्ट करता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिल्टन अडॉप्टेड पेट्रार्कन स्टाइल इन राइटिंग दिस सोनेट। उन्होंने पेट्रार्कन स्टाइल में इस सोनेट को लिखा है। ही ब्रॉट बैक द सोनेट टू इट्स ओरिजिनल एंड स्ट्रिक्ट टाइप। यानी सोनेट को एक जो है वास्तविक मूल रूप दिया। द टाइप विच पेट्रार्क हैड फिक्स्ड, जो टाइप को जो है पेट्रार्क ने भी यूज़ किया था। द फर्स्ट 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव। आप जानते होंगे यदि सोनेट के बारे में आपने पढ़ा है, एक पेट्रार्कन या इटालियन सोनेट के दो हिस्से होते हैं, एक ऑक्टेव होता है, दूसरा सेस्टेट होता है। ऑक्टेव 8 लाइन का होता है एंड सेस्टेट 6 लाइन का होता है। हिज ऑक्टेव हैज़ रन इनटू द सेस्टेट, और जो है ऑक्टेव सेस्टेट दोनों एक दूसरे में मिल गया है। द राइमिंग स्कीम जो है इसका ABBA CDDC FFG. So that's it. Thank you for watching. I hope you loved it and you enjoyed it, and you have learned a lot. So thank you for watching the complete video, and please, if you loved it, liked it, and please share with your friends. I'll be obliged. Thank you for watching me. Please bell the bell. Sorry, I don't actually, I don't know how to say. Subscribe करें, है ना, ऐसे कुछ बोला जाता है, और घंटा भी दबा दे, पता नहीं जो जो बोला जाता है। आप लोग कर लो, लाइक कर लो वीडियो को, अपने ओपिनियंस को कमेंट करो, अच्छा लगेगा मुझे भी आप यदि शेयर करोगे तो। थैंक यू वंस अगेन।